मधुबनी मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध सौराठ सभागाछी के पास स्थित होमियो हॉल में मधुबनी लोजपा सेक्युलर कप विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में पार्टी के पदाधिकारियों को मिथिला की परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद शर्मा ने कहा कि जदयू, भाजपा एवं राजद 30 वर्षों से समान रूप से दलितों, अति पिछड़ों का राजनीतिक शोषण किए हैं। वोट पाने के लिए सिर्फ लुभावनी बातें करते रहे। एक गहरी साजिश के तहत इस समाज को सत्ता से दूर रखा, सत्ता एवं संपत्ति से वंचित करके सत्ता के गलियारों में भिखारी की भांति खड़ा कर दिया। सत्ता प्राप्ति के लिए दलित, अति पिछड़ा की जय बोला और सत्ता में बैठते ही उसका क्षय किया। अभी समय आया है कि इनकी साजिशों का जवाब देने का, इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाए। लोजपा सेक्युलर पार्टी का दलित, अति पिछड़ों की गोलबंदी करके अति पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोजपा सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष राम भरोस शर्मा ने कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मंत्र बताते हुए कहा कि एक बूथ पर 5 नौजवान को कार्य रूप में लगाए तो सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने वंचित समाज को ऊपर लाने और मुख्य धारा से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि पार्टी आगामी बिहार विधानसभा की तैयारी जोरों से कर रही है। मधुबनी जिला में अभी तक 5 विधानसभा हैं, जिसमें मधुबनी विधानसभा, बिस्फी विधानसभा, राजनगर विधानसभा, खजौली विधानसभा एवं लौकही विधानसभा में लड़ने की तैयारी कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोजपा सेक्युलर पार्टी के जिला अध्यक्ष मिश्री लाल ठाकुर ने किया एवं कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र शर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष विष्णु पासवान, युवा लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार पासवान, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रवेश यादव, उपाध्यक्ष अताउर रहमान अंसारी, कोषाध्यक्ष विजय शर्मा, मंडल सचिव अरुण कुमार शर्मा एवं अन्य कई लोग मौजूद थे। मधुबनी से सुरेश कुमार की रिपोर्ट। मैं रामचंद्र शर्मा, लोजपा सेक्युलर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मधुबनी हमारा घर है। हमारे मधुबनी में हमारा जत्था राज्य से चल करके पूरे बिहार दौरा पर हैं जनसंवाद में, जिसमें मधुबनी में आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यह प्रोग्राम केवल कार्यकर्ताओं को जो हमारा जिला पदाधिकारी लोजपा सेक्युलर का है, उन्हीं के बीच में जनसंवाद और तैयारी हम करने जा रहे हैं, जो बिहार को बदलना है। बिहार की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, जहां कॉरपोरेट घराना पूंजीवाद इस देश को चला रही है, मजदूरों की हालत बेहाल है, यहाँ महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, सारे संप्रदाय को, जो सरकारी संप्रदाय है, राष्ट्रीयकृत है, उसको ये लोग निजीकरण करना बेच रहा है। संविधान खतरा में है, संविधान को ये लोग बदलना चाहते हैं। श्रम कानून को इतना हद तक बदल जाए, मजदूर विरोधी इसको कहा जाए, जो केंद्र और बिहार सरकार मजदूर विरोधी रवैया चला रहे हैं। अब यह जनता, दलित, अति पिछड़ा जितने हैं, वो लोजपा में आकर के सब के सब लीडरशिप आप यहीं देख रहा है। जो प्रकाश लोजपा सेक्युलर यूडीए जो बना है, इसी से बिहार की ये सारी समस्या, देश की समस्या से निजात मिलेगी। केवल जात धर्म और इस सब पर हमारा कोई अथी नहीं है। हम जात धर्म ये सब नहीं चाहते हैं, जो जात धर्म पर राजनीति करें और देश को बेचने का काम करें। इसलिए लोजपा सेक्युलर आज जनसंवाद के तहत इस सौराठ के होमियो हॉल में तैयारी कर रही है। 5 विधानसभा हम मधुबनी में लड़ने जा रहे हैं। 5 में पहला मधुबनी, दूसरा बिस्फी, तीसरा खजौली, चौथा राजनगर और 5वां लौकही, जो आज हम लोग उसको तय कर लिए हैं। जो 5 विधानसभा आज इस यहाँ से ये राज्य में और देश में यह संदेश जाएगी, जो मधुबनी 5 विधानसभा आज तय कर लिया, जो लड़ेंगे। बाकी और अगर हमको 10 विधानसभा पर लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे, और उसका और बिहार की जो स्थिति है उसको हम लोग बदलेंगे। मजदूर विरोधी जो ये सरकार चला रही है, इनकी जितनी, देखिए ये लोजपा सेक्युलर
समीक्षात्मक बैठक हम लोगों ने कहा है कि सिर्फ पदाधिकारियों को बुलाइए। विधानसभा चुनाव सामने है, हम लोग समीक्षा करेंगे कि हम इस जिला में चुनाव लड़ने के काबिल हैं कि नहीं हैं, और यदि चुनाव लड़ेंगे तो कौन कौन सीट लड़ेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे। और इसी उद्देश्य से आज ये बैठक है। इसके पहले लगातार अभी हम लोग समस्तीपुर, दरभंगा में प्रोग्राम करके आए। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम सब हुआ, समीक्षा बैठक हुई। और अभी समीक्षा के दौरान विधानसभा सीटों को चिन्हित करने का काम हमारे सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष हैं राम भरोस शर्मा जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं विष्णु पासवान जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री रामचंद्र शर्मा जी, हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं श्री प्रोफेसर राम प्रवेश यादव जी, युवा लोजपा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनिल कुमार पासवान जी। सब साथी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा के उपरांत जो चीज़ें आएगी पार्टी में सबमिट किया जाएगा और फिर पार्टी को बताया जाएगा कि हम अमुक जिले में किस काबिल हैं और कौन सीट लड़ने के काबिल हैं। यही कार्यक्रम अभी हम लोगों का चल रहा है। किसी पार्टी से गठबंधन की बात हो रही है? गठबंधन तो आप जानते होंगे, थर्ड फ्रंट बना है, यूडीए बना है। हम लोग यूडीए के तहत काम कर रहे हैं और यूडीए के चेयरपर्सन है जसवंत सिन्हा जी, तो अभी कार्यक्रम सब चल रहा है। सीट शेयरिंग के लिए कोई बात हुई है? सीट शेयरिंग की बात अभी नहीं हुई है, होगी और समय थोड़ा नजदीक आएगा, सारा कुछ होगा। बताइए सर, लोजपा सेकुलर की आज बैठक यहाँ मधुबनी में रखी गई 108 में। सर, स्वतंत्रता के 73 वर्ष के बाद भी जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें सभी को लेकर के चलने की बात थी, लेकिन जो राजनीतिक का परिदृश्य बना आज़ादी से अभी तक, उसमें दबे कुचले दलित अति पिछड़ा को हाशिए पर रखा गया और दबंग जाति के लोग पूरे राज सत्ता पर कब्जा करके रखा। हम लोग की संख्या 52% है, केवल अति पिछड़ा का। दलित को जोड़ देते हैं तो 62% 63% हो जाता है, लेकिन राज सत्ता में भागीदारी उसको नहीं मिला। संपत्ति और सत्ता के हिस्सेदारी से उसको बाहर रखा। इस बार हम लोग बहुत दिनों से, लगभग 16 से लगातार प्रयास कर रहे थे, जागरण कर रहे थे, और इस बार ये दलित और अति पिछड़ों की सत्ता कायम करने की लड़ाई का शंखनाद कर दिए हैं और पूरे बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे। सही बात है कि यूडीए बना है, लेकिन सबसे सबल पार्टी लोक जन पार्टी लोजपा सेकुलर बना है और हम सभी जिलों में चुनाव लड़ाएंगे। और मेरा नारा है कि हम अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस नारा के साथ हम चल रहे हैं और मधुबनी जिला में भी हम 5 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने तैयारी कर पहले से रखा है। अब ये केवल हमारे तैयारी को समीक्षा करने के लिए ये दौरा पर हैं। तो इसी तहत हम इस जन संवाद और समीक्षा करने के लिए पूरे बिहार का भ्रमण किए हैं। समस्तीपुर से चले हैं, दरभंगा मधुबनी कर रहे हैं, फिर सुपौल जाएंगे, सहरसा जाएंगे, मधेपुरा जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, अररिया जाएंगे, भागलपुर होते हुए खगड़िया और बेगूसराय में हमारा समापन होगा। और फिर जो जिले बचे हैं हम अगले महीना के 3-4 तारीख से फिर हम शेड्यूल बनाएंगे और पूरे बिहार में हम एक उबाल पैदा करेंगे और राज सत्ता पर दलित और अति पिछड़ों का कब्जा करेंगे। देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर जो विकराल समस्या है, खासकर लॉकडाउन के बाद, उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? और जो पुराने मिलें हैं, जैसे चीनी मिल है, सूता मिल है, पूरे बिहार में कई मिल है जो बंद है, उस पर आपके पार्टी का क्या स्टैंड होगा? अभी जिसकी सरकार चल रही है वो क्यों वो चलाएगा? उनकी एक
कोई शेड्यूल ही नहीं है कि हम गरीब को ऊपर उठाएं। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। हमारी पार्टी जब होगी तो उस गरीब गुरबे को ऊपर कैसे उठाया जाएगा, कैसे हम उद्योग धंधा लाएंगे, ये हमारा प्रमुख प्राथमिकता होगी। उनका तो सोच ही है कि ये गरीब गरीब बन के रहे और वोट की राजनीति करें, कभी जाति के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर हम वोट को पैदा करेंगे। भारत देश एक ऐसा देश है जहां भगवान के डर को दिखा करके दान पेटियां भरी जाती है और इस्लाम का डर दिखा करके मतदान पेटियां भरी जाती है। हम इस सब को बेनकाब करें। ये लोक जन पार्टी सेकुलर है और एक लोक जनशक्ति पार्टी है जी। पहले उसी में आप लोग का विलय था कि या कुछ था? लोक जनशक्ति पार्टी परिवार की पार्टी है। रामविलास पासवान का बेटा, पोता, नाती, बहनों, दामाद, बेटी, इसको बढ़ाने की पार्टी है और जो सीट बचता है उसको वो बेचता है। हम सीट बेचुआ पार्टी नहीं बनेंगे। हम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे। कार्यकर्ता से बाहर किसी को हम टिकट नहीं देंगे। इसीलिए उनमें और हम में अंतर है और इसीलिए लोजपा जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसको आप कहते हैं वो टूटा है। इसी का विरोध करके पिछले दिनों 2 चुनाव से देखा जा रहा है कि या तो अपने परिवार को चुनाव में टिकट देते हैं या बाहर से 1.5 करोड़ 2 करोड़ के रुपया लेकर के टिकट को बेचते हैं। यानी कि कुछ लोग पार्टी की नीति जो है परिवारवाद, जी, परिवार पर आधारित वो पार्टी उससे है। टूट करके ये लोक जन पार्टी जन संवाद कार्यक्रम के लिए मधुबनी के सौराठ सभा में पहुँचे हैं। हम जनसंवाद के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, जो शासन में रही हैं, उन्होंने 15 साल की हुकूमत में लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण की दर्जनों घटनाएं प्रतिदिन इस बिहार में घटती थी और जंगल राज की उपाधि विपक्षी दलों के लोग देते थे और विपक्षी दलों ने कहा कि इस जंगल राज से निजात दिलाने के लिए आप हमारी सरकार बनाइए तो हम सुशासन का राज कायम करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, महिलाओं को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करेंगे, गरीब बेरोजगारों के लिए रोजगार का सृजन करेंगे, बिहार से जो गरीब पलायन करते हैं उस पलायन को रोकेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के आवाम के अधिकारों का हनन किया, उसके आशाओं पर पानी फेरने का काम किया। नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो ना तो सुशासन का सरकार बना, न भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बना, न अपराध मुक्त बिहार बना। हम जनसंवाद के माध्यम से बताना चाहेंगे कि हमारी पार्टी लोक जनशक्ति लोजपा सेकुलर हमारी सरकार बनी, अभी थर्ड फ्रंट में हम लोग हैं, यूडीए बना है। यूडीए की सरकार बनी तो हम बेरोजगारों के लिए बिहार में बंद पड़े उद्योग धंधे को स्पेशल ड्राइव चला करके हम उसे पूरा करेंगे। जो अन्य स्रोत से हैं, जो रोजगार युवाओं को मिले, उसको हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अपराध मुक्त बिहार बनाने की दिशा में काम करेंगे। महिलाओं को 100% सुरक्षा की गारंटी देंगे। विद्यार्थियों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए उनके पठन पाठन के लिए आवश्यक संसाधनों का मुहैया कराएंगे। भ्रष्टाचार पर क्या आपका विचार है? अफसरशाही बिहार में काफ़ी बढ़ गई है। बहुत जगह कोई भी सरकारी कार्यालय में बिना घूस लिए हुए काम ही नहीं करते हैं। देखिए, सरकार का इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार स्थापित होते ही सरकार के लिए लोग लूट खसोट मचाने में भीड़ जाते हैं। यदि सरकार की इच्छा शक्ति होती तो जो सरकारी दफ्तर है, सरकारी प्रतिष्ठान है, सरकारी संस्थान है, उस पर यदि सरकार का नियंत्रण सीधे सीधे हो जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर मुक्ति पाया जा सकता है। इस काम को लोजपा सेकुलर बखूबी करने